हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और आज एक बार फिर मैं अमरीक सिंह, मोहराना डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब से आप लोगों के सामने आया हूँ। और आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो वचन से बातचीत करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इसमें बहुत से लोग वो दुखी होने वाले हैं और बहुत से लोग वो गुस्सा करने वाले हैं और बहुत से लोग ऐसा करेंगे कि कमेंट में काफ़ी कुछ बोलेंगे मुझे, क्योंकि आज की जो सच्चाई है वो सभी को हजम होने वाली नहीं है। तो सच्चाई सभी सहन नहीं कर सकते और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मेरा विरोध भी करने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं जो सच्चाई बोलना चाहता हूं वो सभी लोग सुनना। एक विश्वासी से लेकर एक बहुत बड़े पास्टर तक सभी लोग अपना कुछ समय निकालना। मैं बात करता हूं हमारे परमेश्वर के वचन की। तो आज देखो, हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सभी लोग मानते भी हैं। मैं एक बात देखता हूं या एक बात पूछना चाहता हूं क्रूस के बारे में कि क्रूस क्या है और आप लोग उसको क्या बोलते हो, उसको क्या मानते हो, क्या समझते हो। तो मैं अभी आपसे उत्तर नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करना जो भी आपको लगे। तो क्रूस की बात करें तो क्रूस आज सभी जगह पर दिखाई देता है, चाहे छोटा चर्च है चाहे बड़ा चर्च है, चाहे कोई बड़ा पास्टर है चाहे कोई छोटा पास्टर है, सभी की चर्च में ज्यादातर वो क्रूस दिखाई देता है। और कई लोगों के घर में, घर के बाहर वो क्रूस लगा होता है, कई लोगों के घर के अंदर क्रूस लगा रहता है, कई लोगों के घर के जो छत रहती है उसके ऊपर बड़ा सा क्रूस लगा रहता है। और जहां तक के बड़े बड़े चर्च और छोटा सा चर्च, उसके बाहर भी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्रूस लगा रहता है। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रही कि ये क्रूस है, ये क्रूस है किसका। हाँ, आप लोगों ने सही सुना कि ये क्रूस है किसका। क्योंकि जब बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैरों में कीलें ठोक दी गई थी ताकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दें। तो वहां पर दो चोर थे, डाकू, एक दाएं एक बाएं, और बीच में प्रभु यीशु मसीह। अब जो डाकू थे, जो चोर थे, वो भी तो क्रूस पर लटके हुए थे, एक दाएं एक बाएं, और बीच में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे। तो एक सवाल करता हूं मैं आप सभी से, चाहे विश्वासी है चाहे कोई बड़ा पास्टर है, तो जो आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपके घर के ऊपर, आपकी चर्च के अंदर, आपकी चर्च के बाहर, आपके चर्च के ऊपर जो क्रूस लगा हुआ है, तो क्या बता सकते हो कि वो क्रूस किसका है? प्रभु यीशु मसीह का, या चोर का, या किसी डाकू का? मेरा सवाल है आपसे, और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का उत्तर आप देना चाहो तो कमेंट करके जरूर देना, ताकि मुझे भी पता चले। हाँ, कि जो क्रूस लोग मतलब जिसको मानते हैं, तो वहां पर तब 3 क्रूस थे, 3 क्रूस वहां पर थे तब, जिसके ऊपर 2 चोर थे तो एक प्रभु यीशु मसीह। चोरों के बारे में, डाकुओं के बारे में जानते कि उनकी गलती थी, तो उनको तो क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। तो प्रभु यीशु मसीह के कोई गलती नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, फिर भी उनको क्रूस के ऊपर सजा मिली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े पास्टर लोग, बहुत बड़ा बड़ा नाम उन पास्टर लोगों का, इतने बड़े विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं। कई लोग तो यहां तक देखा है मैंने कि अपने गले के अंदर, मतलब यहां तक, वो सोने का लॉकेट क्रूस का पहनते हैं, कई लोग चांदी का पहनते हैं, कई लोग घर के अंदर मतलब लोहे का क्रूस रखते हैं,
कोई लकड़ी का रखता है, कोई मिट्टी का रखता है, कोई पत्थर का रखता है। तो अभी तो कई लोगों ने कारोबार बना रखा हुआ है इसके ऊपर। कई लोगों का घर का गुजारा चलाते हैं वो लोग। और अगर कहीं पे क्रूस बेचने जाना है चर्च में, तो वहां पर उनको कमीशन देना पड़ता है सेवक लोगों को। तो समझ में नहीं आ रही जे हो क्या रहा है यहां पर। इतने पुराने मसीही लोग, आप इतना आगे बढ़े हुए लोग हो, आप आज भी आपके पास क्रूस है। कई लोगों को मैं देखा है कि उनके शरीर के ऊपर वो क्रूस का निशान खुदवाया हुआ है स्याही के साथ। तो क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? क्या बताना चाहते हो आप लोग? और कौन सा क्रूस है वो? क्या कोई ऐसा है चिन्ह आपके पास? कोई ऐसा निशान है आपके पास? क्या आप बोल सको कि ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है? क्या मालूम आपने अनजाने में किसी चोर का, किसी डाकू का क्रूस रखा हो अपने घर में? क्या मालूम किसी ऐसे बड़े पास्टर ने अपने घर में किसी चोर का या किसी डाकू का क्रूस रखा हो अपने चर्च में? तो क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या क्रूस वो आशीषित है? क्या क्रूस से आपके घर में बरकत आ रही है? अरे जितने लोगों के घर में क्रूस है ना, जिनके गले में क्रूस है, जिनके बदन के ऊपर क्रूस खुदवाया हुआ है, वो लोग आज श्राप के नीचे हैं। खुद का जीवन देखना, खुद का घर देखना, कितनी परेशानी है आपके जीवन में, कितने दुखी हो आप लोग। आपको क्या लगता है कि क्रूस से शैतान डरता है? अरे क्रूस से शैतान नहीं डरता। क्रूस कहां पर लगता है मालूम है? आप लोगों ने देखा होगा, जब क्रिश्चियन लोगों का जो कब्रिस्तान रहता है ना, वहां पर ढेर सारे क्रूस लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मुर्दा हैं। मुर्दा लोगों के लिए क्रूस होता है। आपके घर के अंदर क्रूस है, आप लोग मुर्दा हो। आपकी बड़ी बड़ी चर्च में क्रूस है, तो चर्च में जितने लोग जा रहे हैं क्या सभी लोग मुर्दा हैं? इतने बड़े पास्टर, इतना नाम है पास्टर का, क्रूस को मानते हैं, मुर्दा हैं वो लोग। तो ज्यादातर कब्रिस्तान में क्रूस मिलता है। आपके घर में क्यों है क्रूस? क्या फायदा है आपको क्रूस का? क्या आप क्रूस घर में रखने से आशीष हो जाओगे? आप ब्लेस हो जाओगे? आपको बरकत मिलेगी? नहीं। क्रूस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस के लिए क्या लिखा है बाइबल में। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, गलातियां उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। ध्यान से सुनना। गलातियां उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए साफित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। देखो यहां पर लिखा है कि मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, हमारे लिए श्रापित बना। आगे सुनो ध्यान से। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। बहुत ध्यान से सुनो, एक बार फिर पढ़ता हूं शुरुआत से। गलातियां 3 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए साफित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। देखो, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, लकड़ी पर लटकाया गया, तो लकड़ी मतलब क्रूस। अभी क्रूस किसका बना हुआ था? वो तो लकड़ी का बना हुआ था। और बाइबल में ऐसा लिखा, जो कोई उसके ऊपर लटकाया गया है, तो वो क्या है? वो शराफी है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह शराफी थे हमारे? प्रभु यीशु मसीह शराफी नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह श्रापित नहीं थे। तो वो कब हुए? कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया, तब वो शराफी हुए। तो क्या प्रभु यीशु मसीह शराफी है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह शराफी नहीं है। वो क्रूस शराफी है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को लटकाकर मार डाला गया। कब शराफी हुआ क्रूस? कि जब प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र जन को उसके ऊपर मार डाला गया, तब वो शराफी हुए। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह शराफी नहीं थे।
क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, तब प्रभु यीशु मसीह शराफी हुए। तो अभी देखो, सोचो समझो, जो शराफित चीज आपके घर में है, चाहे वो क्रूस ही है, चाहे वो सोने का है, चाहे चांदी का है, चाहे लकड़ी का है, चाहे पत्थर का है, चाहे किसी भी वस्तु का है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्रूस क्या है? वो शराफी है। जब ऐसी वस्तु आप अपने घर में रखोगे तो क्या आपके घर में बरकत आएगी? क्या आपके घर में चंगाई आएगी? क्या आपके घर में कोई आशीष आएगी? क्या आप मसीह में आगे बढ़ पाओगे? कभी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो कुछ भी अपने अपने घर में रखा हुआ है ना, आपकी चर्च में है, आपके बदन के ऊपर है, उसको निकाल दो। मैं क्रूस की बात कर रहा हूं। आपने कितने में लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, वो सब छोड़ दो। बाइबल में एक बात लिखी है कि वो प्रभु यीशु मसीह शराफी हुए। किस बात से हुए? कि जब वो क्रूस के ऊपर लटका दिए गए। एक बार फिर पढ़ता हूं मैं। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शराफित है। जो कोई लटकाया जाता है मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो तो उसके ऊपर लटकाए गए और प्रभु यीशु मसीह शराफित हुए। तो अब बताओ मुझे, क्या क्रूस वो आशीषित है? क्या क्रूस वो बरकत का कारण है? क्या क्रूस वो चंगाई का कारण है? मैं देखता हूं बड़े बड़े पास्टर लोगों को, बड़ी बड़ी क्रूस हाथ में है, बड़ी बड़ी क्रूस उनके चर्च में है। अरे वो शराफी है। जिस चर्च में आपको क्रूस दिखाई देता है ना, उसमें कोई भी आशीष वाली बात नहीं है, आपकी उन्नति और तरक्की की बात नहीं है उसमें। अभी देखो 20-20, 50-50 रुपए में लोग क्रूस बेच रहे हैं, वो सौदेबाजी करते हैं वहां पर जाकर। तो क्या फायदा उसके लिए? मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने देखा कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान, उसके घर में कोई गाड़ी हो, कोई बाइक हो, वो कितनी भी महंगी होती है, लेकिन जब ऐसा ना हो किसी के साथ, वैसे ऐसा हुआ है कहीं पर, मैंने देखा है, सुना भी है कि उनके पास जो गाड़ी रहती है या कभी बाइक रहती है, अगर उनके परिवार का कोई मेंबर उस गाड़ी में जा रहा हो, जब बाइक पे जा रहा हो, अचानक उस बाइक की या उस गाड़ी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसमें उस जन की मौत हो जाए, तो परिवार के लोग क्या करते हैं? उस गाड़ी को, उस बाइक को, मतलब मोटरसाइकिल को, वो बेच देते हैं, वो निकाल देते हैं उसको। क्यों? इस की वजह से हमारे परिवार के मेंबर की जान चली गई, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ना तो वो अपने घर में गाड़ी रखते हैं, फिर ना वो लोग अपने घर में बाइक रखते हैं। क्यों? उनको ऐसा है कि इसकी वजह से जान गई। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को इतना प्यार करते हो, उसकी प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, आराधना करते हो, संगति करते हो, अरे जिस क्रूस ने आपके प्रभु यीशु मसीह की जान ले ली, जिस क्रूस ने मेरे प्रभु यीशु मसीह की जान ले ली, तो क्या वो आशीषित है? नहीं, उसको निकालना है। वो शराफित है, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाकर मार डाला गया। तो क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? अपने घर में एक क्रूस रखकर, चर्च में क्रूस रखकर, अरे मेरे प्रभु यीशु मसीह की, आपके प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की वजह से जान गई है। जब एक जन, एक परिवार अपने घर में ऐसी गाड़ी नहीं रख सकता, ऐसा मोटरसाइकिल, ऐसी बाइक नहीं रख सकता, जिसकी वजह से उसके परिवार का मेंबर ये दुनिया छोड़कर चला गया, वो उसको निकाल देते हैं। वो फिर उसका नफा नुकसान नहीं देखते, हमने कितने में खरीदी थी, अभी कितना हमारा घाटा हो रहा है, वो ये सब कुछ नहीं सोचते। लेकिन वो क्या सोचते हैं? इसको निकाल दो, इसकी वजह से हमारे परिवार के मेंबर की जान चली गई। तो वो कभी भी उसको अपने घर में रखते नहीं हैं, उसको वो अशुभ मानते हैं। ये अशुभ है, ये लोहा अशुभ है, हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, तो लोग निकाल देते हैं। एक बात पूछना चाहता हूं मैं, मान लो किसी जन की, कोई बाप है किसी का, अगर उसी को किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने तलवार मार दी, या किसी ने इसको किसी हथियार के साथ उसको मार डाला, अगर वही हथियार वो परिवार के लोगों को मिल जाए, तो वो लोग क्या करेंगे? उसको अच्छी सी फ्रेम में रखेंगे क्या बनाकर?
ऐसा रखेंगे? एक अच्छी सी फ्रेम बना ली, उसमें उस हथियार को रख दिया, तलवार को रख दिया, उस चक्कू को रख दिया और दीवार के ऊपर टांग दिया। क्या वो ऐसा करेंगे? और हर रोज देखा करेंगे इसकी वजह से हमारे पापा की, हमारे दादा की, हमारे भाई की या किसी की जान चली गई, तो वो क्या ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वो अपने घर से बाहर निकाल देंगे। अरे मेरे भाई लोगों, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दी। किसकी वजह से? क्रूस की वजह से। तो क्या क्रूस वो शुभ है? वो अशुभ है। वो अशुभ है, उसको निकाल दो, वो श्रापित है। आपने अपने बदन के ऊपर क्रूस बंधवाया ना, उसको मिटा डालो। आपके घर में क्रूस है, उसको निकाल दो। आपकी चर्च में क्रूस है, उसको निकाल दो। और मैं जानता हूं इस बात से बहुत से सेवक लोग खफा होंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं क्या करूं? ये बाइबल की सच्चाई है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं रोकने वाला। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुए और लिखा है, कोई इस बात को जुठला नहीं सकता। तो जब कोई इंसान अपने घर में गाड़ी नहीं रख सकता, बाइक नहीं रख सकता, कोई ऐसा हथियार नहीं रख सकता, तो क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने क्रूस अपने घर में? निकाल दो इसको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।